पिछले दिनों में यरूशलेम के शहरपनाह और फाटकों का पुनर्निर्माण रीबिल्ड किया जाना पढ़ रहे थे कि कैसे शहरपनाह बनाएगी, यरूशलेम की कैसे शहरपनाह बनाएगी और कैसे उसके जो फाटक है वो बनाए गए हैं। दोबारा जो यरूशलेम जो खंडन हो चुका था, जो उसके फाटक जल चुके थे और कैसे फिर से उसका जो है ना निर्माण किया गया है। तो हमने पिछले दिनों में 7 फाटक पढ़े हैं। जो पहला फाटक है वो है पेड़ फाटक, दूसरा मछली फाटक, तीसरा पुराना फाटक और जो चौथा है वो तराई फाटक है, 5वां कूड़ा फाटक है और 6वां सोता फाटक है और 7वां चल फाटक है। तो हम ये 7 फाटक पढ़ चुके हैं। आज है 8वां घोड़ा फाटक। नहमीया उसकी 3 बाब और उसकी 28 आयत में ये पढ़ सकते हैं। और नहमीया 3 चैप्टर पूरा जो है ना ये फाटकों को निर्माण करने में और शहरपनाह का निर्माण करने में पूरा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 28 नहमीया 3 बाब उसकी 28 आयत में। वहां पर लिखा है और परमेश्वर का वचन फरमाता है कि 28 आयत में, फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मुरम्मत की। 28 आयत में क्या है कि घोड़ा फाटक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है घोड़ा फाटक। ठीक है, घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने क्या की है, मुरम्मत की है। एक ही आयत है जिसमें घोड़ा फाटक बनाने के बारे में मुरम्मत की गई है और वो सिर्फ कौन लोग हैं, याजक लोग हैं, हालेलुया, जिन्होंने इसकी मुरम्मत की है। घोड़ा फाटक का नाम घोड़ा फाटक क्यों पड़ा है ये आज हम देखेंगे। तो जहाँ पर राजा का महल था वहां पर उसका वहां पर ये घोड़ा फाटक बना हुआ था और वहां पर ये घोड़ा जो फाटक बना था तो ये कोई छोटा सा कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। आप खुद सोचे कि जो राजा है, राजा की सेना है, उसके घोड़े कोई कम नहीं होंगे, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। जो जगह है ना ये बड़ी जगह बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा का साथ में ही अस्तबल था। ठीक है, राजा के महल के साथ ही कुछ अस्तबल था। ठीक है, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था। तो इज़राइल में जितने भी घोड़े थे ये कोई आम घोड़े नहीं थे। ठीक है, सस्ते सुस्ते वाले घोड़े नहीं थे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया वाले महंगे घोड़े थे, आम घोड़े नहीं थे। और जब ये घोड़े इस फाटक से बाहर निकलते थे तो ये आने वाले युद्ध का संकेत होता था। ठीक है, अदरवाइज वो घोड़े कहाँ होते थे, अंदर होते थे। जब राजा कभी युद्ध के लिए जाता था ये पूरा जितना भी उसका ये घोड़ा का जो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था वहां से घोड़ों को इकट्ठा किया जाता था, तैयार किया जाता था और उन्हें युद्ध के लिए लेकर जाया जाता था। और जब लोग उसे देखते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि ये संकेत है किसका, युद्ध का। ठीक है, युद्ध का संकेत है। और फिर थोड़े नहीं जो घोड़े जाते थे, पूरी सेना के घोड़े जाते थे। ठीक है, पूरा अस्तबल के घोड़े वहां पर सेना के समेत वहां पर निकलते थे। और जब निकलते थे, जब वहां से निकलते थे तो बड़ी शानदार सवारी के साथ पूरे उन्होंने सर से लेकर पैर के तले तक क्या होते थे, तैयार होते थे। राजा के पीछे अपनी सारी पूरी सेना, पूरे सिपाही ये सब तैयारी में जाते थे। और सोचो कि अगर युद्ध में से निकल कर इतनी तादाद में जाना, राजा जा रहा है, राजा के पीछे बड़े सूरमे जा रहे हैं, बड़े योद्धा जा रहे हैं और साथ में पीछे सिपाही जा रहे हैं अपने अपने घोड़ों को लेकर। सोचो कितनी आवाज, कितनी जोर और कैसा वहां पर जो है ना नजारा होगा जब युद्ध के लिए जाया जाता होगा। तो पूरी तैयारी वहां पर आप देख सकते हैं युद्ध की। तो ये अदरवाइज जो राजा था वो अपना घोड़ा भी लेकर निकलता था क्योंकि अस्तबल उसका पास में ही था। ठीक है, जब वो अपनी सवारी करता था वो भी निकल जाता था। तो हमारे जीवन में आज की डेट में स्पिरिचुअल तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर क्या ये हमें सिखाता है और इस घोड़े फाटक का
हमारे जीवन में क्या महत्व है। घोड़ा फाटक जो है ना, वो एक लड़ाई और तैयारी का क्या है, प्रतीक है। और यहाँ पर दरवाजा जो है, जो फाटक है ना, तो वो परमेश्वर के कवच को पहनने और आध्यात्मिक लड़ाई के समय के रूप में लड़ने का प्रतीक है। ठीक है, कि परमेश्वर हमें सिखाता है, वो हमारा क्या है, राजा है, और वो हमें वो सेनाओं का यहोवा भी है, और साथ में उसकी सेना धरती पर भी है, जो कौन है, हम है। जब हम हमें भी वो युद्ध के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जब आप पुराने नियम में देखोगे, अब्राहम को भी देखोगे, अब्राहम भी बड़ा जीत कर आया है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन राजों को राजे थे जो इस्राएली थे, वो भी युद्ध को क्या करते थे, जीतते थे। आपने देखा होगा मूसा के समय में जब तक वो हाथ ऊपर करता था तब तक क्या होता था, सब क्या होते थे, जीतते थे। और जब आप इसराइलियों को, राजा को देखोगे, तो वो राजा जब लड़ने जाते थे, यहोशू जब गया, अदर राजा गए, तो जब लड़ने जाते थे तो खुदावंद उनकी अगुवाई करता था। और जब वो पूछते थे कि खुदावंद हम लड़ने जाएं या ना जाएं, अगर तू हमारे साथ है तो बता, अगर तू चाहे तो हम लड़ने जाए। वो परमेश्वर से पूछते थे कि हम उस जगह में युद्ध करने जाए या ना करने जाए, अगर तो हमें हमारी जीत है तो हमें तो बता। तो जब तक परमेश्वर ना उन्हें बता दे तब तक वो युद्ध करने नहीं जाते थे। अगर वो अपनी मर्जी से युद्ध करते थे ना, तो वो पक्का ही गुलाम बन जाते थे। तबाह, नष्ट, हत्या ऐसे होती थी, और लूट पाट ये सब कुछ होता था। जब तक वो परमेश्वर की इच्छा से चलते थे तो वो दूसरों के ऊपर हैवी होते थे, दूसरों को नष्ट करके, दूसरों को मार के, और दूसरा का सब कुछ दबा करके और जीत के आते थे। ये था। जो परमेश्वर है वो हमें रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी जंग करने सिखाता है। आपको ऐसे नहीं कमजोर बनने देता, नहीं, आप मसीह में होकर भी कमजोर नहीं है। ठीक है, अगर हम कमजोर रहेंगे, हम सोचेंगे कि नहीं हमने तो कुछ कहना ही नहीं है, तो लोग हम पे ऊपर हैवी हो सकते हैं। कमजोर नहीं बनना। ठीक है, सोचो परमेश्वर ये दरवाजा हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर के कवच को पहने और रूहानी कवच को पहने। ठीक है, कौन से, रूहानी कवच को पहने। कवच में सर से लेकर पैर की तली तक सारे हथियारों को पहने, और आध्यात्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें क्या करता है, सिखाता है। ये घोड़ा उसका प्रतीक है, ये घोड़ा फाटक उसका प्रतीक है कि हमने आध्यात्मिक तौर पर क्या करना है, लड़ना है। ये जो स्पिरिचुअल तौर पर हमें दिखाता है कि आत्मिक युद्ध, साहस रखना है, ठीक है, हिम्मत रखनी है, और दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है। और अगर हम दृढ़ रहेंगे, साहस से चलेंगे, तो हम युद्ध पक्का जीतेंगे। हालेलुया, हम पक्का युद्ध जीतेंगे। अगर हम कहेंगे ओहो ये तो मैं नहीं कर सकता, कई बार हमारे जीवन में ये होता है, तो हम आध्यात्मिक तौर पर चल रहे होते हैं, तो हमारी जिंदगी में, हमारे घर में युद्ध हो जाते हैं, है ना। हमारे साथ वाले, हमारे आस पड़ोस के, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग युद्ध लड़ते हैं, ताकि शैतान काम करता है उनमें। याद रखना, शैतान काम करता है, शैतान सीधा नहीं आता, सीधा आने का भी एक समय होता है उसका। जब आप बहुत ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं ना, बहुत रूहानी हो जाते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं ना, तो बहुत घंटों की प्रार्थना होती है, तब शैतान आपके सामने सीधा भी आ जाता है। और ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैंने हर एक पर्सन के साथ सीधा नहीं लड़ने आता। जितना आपका आत्मिक लेवल ऊपर होगा ना, उतनी ज्यादा आपकी लड़ाई की जो हथियार मजबूत भी होने चाहिए, और उतने शैतान के साथ हमारा युद्ध होता है। याद रखना, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये क्लेश, ये बीमारियाँ, ये दुख, तकलीफें, ये परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो जाती है। कारण क्योंकि शैतान जो है ना, वो हमारी विरोध कर रहा होता है, ताकि हम हार जाएं, हम रुक जाएं, हम थक जाएं, हम खुदावंद के काम को क्या कर दे, छोड़ दे, और आराम से बैठ जाए। और वो ये चाहता है, पर लेकिन परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं,
ये घोड़ा फाटक हमें ये सिखाता है कि आपने आत्मिक युद्ध में है और आपने साहस के साथ खड़े होना है, बिल्कुल टल खड़े होना है, स्थिर खड़े होना है और ये परिस्थितियों के साथ क्या करना है, लड़ना है। जो आपसे लड़ने आए उसके साथ लड़ना है, पर किन हथियारों से? आत्मिक हथियारों से, आध्यात्मिक हथियारों से लड़ना है। जब हम इस प्रकार से लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। और आगे घोड़े फाटक का और भी मीनिंग है कि ये हमारे यीशु मसीह के आने की बात बताता है कि एक दिन आएगा यीशु मसीह अपने घोड़े पर सवार होकर कहाँ पर आएगा? हमारे पास आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा, हम उसके साथ राज्य करेंगे। ठीक है, तो ये यीशु मसीह की विक्ट्री के बारे में भी बताता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी शैतान के ऊपर विक्ट्री पाई है और विक्ट्री पाके जीता है। ठीक है, और जीता है, वो साहस के साथ शैतान के सामने खड़ा रहा है, लड़ता रहा है और क्या किया है? जीता है। और जब आप देखेंगे तो शैतान एक बार नहीं आया है, तो पूरी सेवकाई में शैतान कई बार चेलों का इस्तेमाल करता था। कई बार चेलों के बीच में, किसी न किसी चेले के बीच में से होकर यीशु मसीह को उस कुर्बानी तक, उस कुर्बानी जो करनी थी उसने और जो रोकने के लिए वो आता था। तो या फिर कई बार लोग, कई बार परिस्थितियाँ, कई चीजें जो थी ना उसके जीवन में आई है, पर उसने हर एक के ऊपर विक्ट्री पाई है। ठीक है, उसने कोई शरीर का काम नहीं किया, शारीरिक काम जो गलातियां 5 में लिखे उसने वो नहीं काम किए। उसने आत्मिक रीति में चलकर, पवित्रताई में, धार्मिकता में चलकर सारे खुदावंद के कामों को पूरा किया। उसने अपनी सेवकाई की है ना, तो उसमें ये सारी चीजें, बहुत सारे आते थे लड़ने के लिए, मारने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने पत्थर उठाए और बहुत सारे लोग अपने जगह देखते हैं कि बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह को क्या कर दिया? निकाल दिया और पत्थरवाह किया और बहुत सारी चीजें बोली गई यीशु मसीह को, बहुत बुरा भला बोला गया यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह रुके नहीं है, वो क्या होते रहे? बढ़ते रहे, वो बढ़ते रहे। ये चीजें आम नहीं है। उसके भाई लोग भी उसके बारे में गलत बोलते थे, भाई लोग भी जो थे ना उसको कभी कभी गलत बोलते थे, और पर लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ कोई विरोध नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि वो अपनी सेवा करता रहा। और एक दिन समय आ गया जब भाई लोग भी समझ गए, ठीक है, और वो भी बदल गए। हालेलुया। याकूब यीशु मसीह का भाई है, जिसकी एक पत्री आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी आप देख सकते हैं, तो वो भी बदल गया। तो याद रखें कि हमारे जीवन में हम जब मसीह में आ जाते हैं, जब हम खुदावंद के रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, एक रास्ता, सकरा रास्ता, टाइट है, नैरो है, और क्या है सख्त है, इतना वो नहीं है, इजी नहीं है कि इसमें से निकल जाए, ठीक है, सकरा है ये रास्ता, इसमें से इजी जाना, इजी नहीं जा सकते। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आएंगी जो रोकेंगी। शैतान कई चीजों को भेजता है, इंसान भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, परेशानियां भी हो सकती है, कई हालात भी हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती है, आती है, पर लेकिन उसके ऊपर हमने खड़े होकर उसे कुचलना है, उनका डट कर, उन सारी मुसीबतों का डट कर क्या करना है? सामना करना है। इसलिए वो कहता है हम जब अपने दुखों को, क्लेशों को सहन करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे ना, तो तब हमारे साथ क्या होगा? हम वहां के राज्य करेंगे। ठीक है, तो पौलुस हमें यही सिखाता है कि हमने दुखों को, क्लेशों को सहन करना है और करके कहाँ जाना है? स्वर्ग में ही जाना है। वो हमें ये सिखाता है। तो याद रखिए ये चीजें आएंगी, पर लेकिन आपने साहस के साथ पूरी विश्वास योग्यता में खड़े रहना है, स्थिर खड़े रहना है, ताकि आप गिर ना जाए। कभी कभी लोग सेवकाई करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, जब हम देखते हैं कई लोग मसीह में अभी आते हैं तो तब तो नया नया उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते रहते हैं, तो वो क्या होते रहते हैं? खुश होते रहते हैं ना। पर लेकिन जैसे ही उनके काम
हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो मसीह में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे आगे लेवल्स में बढ़ते जाते हैं, उनका जीवन भी क्या होना शुरू हो जाता है, कई बार हार्ड परिस्थितियों में गुजरता है। जब कई बार उनकी कई चीजें नहीं पूरी होती तो और इसमें उनका जो आशा है ना टूटने लगती है, विश्वास थोड़ा डगमगाने लग शुरू हो जाता है, क्या हमें शक आना शुरू हो जाता है, संदेह आने शुरू हो जाते हैं, क्या होगा या नहीं। जैसे लहरों में कश्ती चल रही ना, वैसा महसूस होता है कि पता नहीं डूबेंगे क्या जिएंगे, डूबेंगे या जिएंगे, पता नहीं बनेगा काम या नहीं बनेगा। ऐसी चीजें क्या होनी शुरू हो जाती है, फील होनी शुरू हो जाती है। पर याद रखें, आपके जीवन में जितने मर्जी संदेह आए, जितने मर्जी कठोर परिस्थिति आए, आप फिर भी खुदावंद के सामने खड़े रहे, आप फिर भी उस परिस्थिति के सामने खड़े रहें। इसलिए जो मूसा है उसने इस्राएलियों को क्या कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। उसने कहा डरो मत, चुपचाप खुदा के जलाल को देखो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, ठीक है, चुपचाप बैठ के क्या देखो, चुपचाप देखो खुदावंद के जलाल को। कहता बस तुम चुप रहो, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको प्रस्तुति करनी नहीं आती थी। जब भी मुंह खोलते थे तो क्या लड़ाइयाँ झगड़े क्लेश, किसके साथ, मूसा के साथ, उसके साथ के लोगों के साथ करना शुरू कर देते। क्या किया खुदा ने, मरने के लिए ले आया, ये ले आया, वो आया ना, ऐसा करना शुरू कर देते। इसलिए उसने कहा चुपचाप खड़े रहो। हाँ, तुम क्या देखो, खुदा के जलाल को देखो, तुम क्या देखो, खुदा के काम को देखो, जिन्हें तुम आज देखते पे हो ना। ये जो पीछे सेना तुरी आ रही है ना, घोड़ों के साथ, अच्छे अच्छे घोड़े लेकर, अच्छे अच्छे रथ लेकर पीछे तुरी आ रही है। तो जब आप वहां पर कलाम पढ़ोगे ना, तो ये जो मिस्र का राजा है और ये जो मिस्र की कौमें जितनी उसके पीछे आई ना, जितनी कौम पीछे आई है, सेना पीछे आई है, वो कोई आम नहीं थे। महंगे महंगे रथ थे और महंगे महंगे क्या थे, सब महंगे महंगे रथ थे और बलवान सवार थे, बढ़िया वाले बलवान सवार थे। वो आए थे, राजा आप भी आया था, पर लेकिन वो राजा, जो राजाओं का राजा, ठीक है, जो आदि से राजा है, जो पृथ्वी का भी राजा है, जो स्वर्ग का भी राजा है, जिसने ये सब कुछ रचा है, तो उसके आगे कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। आप उसकी आराधना करते हैं, इसलिए मूसा की तरह हमेशा ऐसे स्थिर खड़े रहिए और दूसरों को भी, अपने साथ वाले को कहे स्थिर खड़े रहे। कोई बात नहीं, आज बीमारी आई है, निकल जाएगी, तुम इसका डट कर क्या करो, मुकाबला करो। अगर कोई परिस्थिति आई है खराब, डट कर मुकाबला करो। काम नहीं कोई बना है तो फिर भी इस काम को करते रहो और डट कर मुकाबला करो। विक्ट्री आपकी होगी, विक्ट्री आपकी होगी। विक्ट्री इसलिए आपकी होगी, इसलिए नहीं कि आप ताकतवर हैं, इसलिए विक्ट्री आपकी होगी क्योंकि आपके साथ कौन है, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा है। वो आपको विक्ट्री देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए खड़ा है। आपके हालात जैसे मर्जी हो जाए, अच्छे हो बुरे हो, आप किसके सामने से चलते हैं, खुदावंद के सामने से चलते हैं। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य जीवन में आया, ठीक है, एक खुदा भी मनुष्य जीवन में आकर सिंपल लाइफ को जिया है और उसने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, डिवाइन नेचर में रहा है, डिवाइन करैक्टर में रहा है, डिवाइन काम किए, सामर्थ के साथ काम किए और पूरे काम करके गया है और विक्ट्री पाई है और शैतान को हराया है। और सबसे बड़ी शैतान को हराया पता कहाँ पे, उसने क्रूस पर चढ़कर। लोग आज क्रूस को अन्य जाति नहीं जानते, बहुत बातें करते हैं अन्य जाति, पर लेकिन वो क्रूस के बारे में नहीं जानते। पर लेकिन जिस दिन वो जान गए ना कि ये असल में क्या हुआ था यहाँ पर क्रूस पे चढ़ के, तो उस दिन उनकी आंखें खुल जाएगी। और क्रूस में चढ़ के ही यीशु मसीह ने मौत को क्या कर दिया था, हरा दिया था। हरा कर क्या किया, कब्र उसे भी रख नहीं पाई, कब्र भी उसे रख नहीं पाई, ये जमीन भी उसे रख नहीं पाई, ठीक है। सब यीशु मसीह ने सबको हरा कर कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया।
बाघ के दाहिने बैठा है, उसने दूसरों को भी जीता है, उसकी जीत के द्वारा लोग सब जो मरे हुए थे वो भी जीत पड़े थे, ठीक है, मरे हुए भी जीवित हो गए थे। सामर्थ्य परमेश्वर था, वो जीता है। यीशु मसीह की विक्ट्री के बारे में ये घोड़ा फाटक बताता है। हमें भी सीखना है कि हमने भी यीशु मसीह की तरह हर परिस्थितियों में विक्ट्री पाना है, सेवा में भी, तो हर तरफ से हमें क्या पाना है, विक्ट्री पाना है। आज बहुत सारे लोगों के गुनाह इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कहते नहीं, ये गुनाह मैं बार बार छोड़ता हूँ, फिर गुनाह मेरे जीवन में आ जाता है, मैं कितनी बार इसको छोड़ूं, कितनी बार छोड़ूं, मैं पता नहीं कितनी बार इसे मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है, फिर भी ये गुनाह बार बार मेरे पास आ जाता है। तो याद रखें, आप तब तक लड़ते रहे इस गुनाह से जब तक आप पूरी तरह विक्ट्री नहीं पा जाते। जितनी बार आपने उसे पहले खत्म किया, आगे भी उसे बार बार क्या करते जाए, खत्म कर जाए, और उसे ऐसा खत्म करे कि वो दोबारा उठ ना सके। हालेलुया, आपके जीवन में उठ ना सके, उसे कुचल कर आ जाए, उसके वजूद को खत्म करके आ जाए, ठीक है। तो हमने हारना नहीं है, गुनाह के आगे नहीं हारना, बीमारियों के आगे नहीं हारना, ठीक है। और हमें किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है। हमारा काम नहीं बना है तो अभी हारना नहीं है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो भी नहीं हारना, ठीक है। खुदावंद के पास अगर दिन करने का, दिन में उजाला लाने का काम, खुदावंद दिन को भी उसने बनाया है और रात को भी बनाया है, वो आपके जीवन में भी दिन को बना सकता है। अगर आज अगर आपके जीवन में रात चल रही है ना, अंधेरापन चल रहा है, अंधेरी रात की तरह आपका जीवन, जब खाली रात की तरह आपका जीवन है, तो आज चल रहा है, तो वो दिन जरूर आपके जीवन में लाएगा और आप विक्ट्री पाएंगे। हालेलुया। सो हमने शैतान के ऊपर और संसार के ऊपर फतेह पानी है। जैसे यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतेह पाई है और संसार में रहकर हर चीज के ऊपर फतेह पाई है, हमने भी ऐसे ही फतेह पानी है। सो प्रभु यीशु मसीह जो है ना हमें सिखाता है, ठीक है। हमारा खुदावन जो है ना वो सेना का यहोवा है, हमारा यीशु जो है ना वो विक्ट्री परमेश्वर है, तो हमने भी वहाँ पे जो है ना विक्ट्री पानी। ये घोड़ा फाटक हमें ये भी बताता है कि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा है, पर हमें किसके ऊपर भरोसा है? अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा, जो कौन है? सेनाओं का यहोवा, जो युद्ध में जोरावर परमेश्वर, जो राजा का राजा है, जो पराक्रमी खुदा है, जो परम प्रधान है, उसके ऊपर क्या है? भरोसा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक विश्वासी को, मसीह विश्वासी को हमेशा और हमेशा के लिए किसके ऊपर भरोसा करना है? परमेश्वर के ऊपर, घोड़ों और रथों के ऊपर नहीं। घोड़े और रथ कौन है? ये किसको दर्शाते हैं? मैंने पहले भी कलाम सुनाया, संसार। ये किसको दर्शाते हैं? ताकत को, ताकत को दर्शाते हैं। ये ताकत बहुत है। घोड़े क्या होते हैं? रफ्तार को, कि रफ्तार बड़ी है, ताकत को दिखाते हैं, जोरावर दिखाते हैं, युद्ध दिखाते हैं, ये कई चीजों को प्रेजेंट करते हैं। पर लेकिन ये जितने मर्जी ताकतवर चीजें क्यों ना हो, हमें जितने मर्जी लोग हमारे सामने घोड़ों की तरह ताकतवर दिखे, हमने इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना, मिस्र पर भरोसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं जो मनुष्यों पर, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों पर भरोसा करता है वो क्या है? शरापित है, ठीक है। हमने शरापित नहीं बनना, ठीक है। हमने भरोसा सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा करना। आज की डेट में घोड़े और रथ कौन है? कौन है? एक आलीशान चीज को दिखाते हैं, एक अमीरी को दिखाते हैं, एक बलवान सुरमे को दिखाते हैं, सुरमे की सवारी को दिखाते हैं, एक ताकत को दिखाते हैं, एक रफ्तार को दिखाते हैं, जोर को दिखाते हैं, सामर्थ को दिखाते हैं। याद रखें, आपने इसके ऊपर भरोसा नहीं करना।
अपनी सामर्थ के ऊपर भी नहीं भरोसा करना, अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी ताकतवर मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी बलवंत राजा पर नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। आपका भरोसा सिर्फ किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। हमें घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं करना। आज बहुत सारे लोगों के, मैं यहाँ तक देखती हूँ कि पास्टर भी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनके ऊपर भरोसा रखते, सीधा किसके ऊपर विश्वास नहीं करते? परमेश्वर पर भी विश्वास करते, पैसों पर विश्वास करते। आज मसीह लोग पैसे को अपना घोड़ा मानते हैं, ठीक है, उस पर विश्वास करते कि मेरे पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कर सकते हो आप, दुनिया की चीजों की तो आप खरीद सकते हो, पर रूहानी चीजें नहीं आप खरीद सकते। खुदावंद खरीदा नहीं जाता, खुदावंद यीशु मसीह का लहू खरीदा नहीं जाता, उसकी शिफा खरीदी नहीं जा सकती, उसके साथ चलना है ना तो उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसकी जो स्वर्गीय वस्तु है वो भी खरीद, यहाँ तक कि शारीरिक तंदुरुस्ती भी नहीं खरीदी जा सकती। वो आपको जीवन नहीं दे सकती, आपको टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए रिहाई दे सकती है, पर परमानेंट रिहाई नहीं दे सकती, ठीक है। तो इसलिए चाहे शारीरिक है और चाहे रूहानी है, ये सारी चीजों को पाने के लिए आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। घोड़ों और रथों जैसे ना तो लोगों पर, ना वस्तुओं पर, ना चीजों पर, ना पैसे पर, ना अपनी बुद्धि, ना अपनी समझ पर, ना ज्ञान पर, और ना अपनी सामर्थ पर नहीं भरोसा करना है, ठीक है। हमें खुदावन के ऊपर भरोसा करना है। और दूसरा हमें ये सीखना है, पहला भरोसा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, दूसरा हमने ये सीखना है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं। जब हम मसीह हो जाते हैं, जब हम मसीह विश्वासी बन जाते हैं, याद रखना उसी दिन से हमारा आत्मिक युद्ध क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और आत्मिक युद्ध में जब हम चलते हैं तो हमने साहस के साथ चलना है, कमजोर नहीं चलना। जो मसीह लोग कमजोरी में चलते हैं ना, हम हो जाते हैं कमजोर। कई बार हमारी परिस्थितियाँ, कई बार हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे कई हालात, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी कई चीजें जो हमें क्या कर देती है? कमजोर कर देती है। कईयों के बच्चे कमजोरी बन जाते हैं, है ना, कि बच्चे कमजोर है, कईयों का जीवन साथी उसकी कमजोरी बन जाता है। कई बार पैसा नहीं है, वो कमजोरी बन जाता है। कई बार हालात कमजोरी बन जाते हैं। याद रखें, कमजोर नहीं बनना है। ये चीजें आज है, कल ये तो चीजें खुदावंद आपको दे सकता है, हालेलुया, देखता है, ठीक है। ये चीजें आपकी कमजोरी का बारिश ना बने, ठीक है, बल्कि ये चीजें आप खुदावंद से मांगे, आपको वो देगा, हालेलुया। हम जानते हैं हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी सब कुछ बहुत ज्यादा पैसा, तेला, सब पैसा ना, पैसा, सब चीजें, घर की वस्तुएं, बहुत सारा जो है ना जरूरत है, पर लेकिन हमें इनसे बढ़कर हमें किसके ऊपर विश्वास करना है? खुदा के ऊपर विश्वास करना है और दुआ करनी है। और जब हम दुआ करेंगे ना, ये कमजोरियां नहीं रहेंगी, ये भी बलवान हो जाएगी, ये भी आशीष पाएगी, ठीक है। हमारा परिवार, अगर बच्चे आज हमें कमजोर कर रहे हैं ना, तो खुदावन जो है ना वो बल देगा, आपके बच्चों का सुधार करेगा, आपके परिवार का, आपके जीवन साथी का सुधार करेगा। वो आपके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि वो भी खुदा में सामर्थ्य तरीके से चलेगा, ठीक है। बस इतना है कि आप जो है ना क्या ना रहे, कमजोर ना बने, आप सासी रहें, ठीक है। तो जब आप मसीह में आ जाते हैं, आत्मिक युद्ध में चलते हैं, तो सास के साथ चलना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक युद्ध में हैं, आप स्पिरिचुअल युद्ध में हैं। और हमारा युद्ध किसी लहू और मांस से नहीं है। इफिसियों तो सेवा आप उसकी आप 10 आयत में जब आप देखते हो तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या बनो? प्रभु, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो, सामर्थी बनो। अब उसकी शक्ति के प्रभाव में हमने बलवंत बनना है, उससे शक्ति हमने लेनी है, उसकी शक्ति के द्वारा हम बलवंत बनते हैं। खुदावंद पाक रूह जो है ना वो सामर्थी है, वो हमें सामर्थ देता है,
ठीक है, वो हमें सामर्थ्य बनाता है। हमारा खुदावंद है, वो हमें सामर्थ्य बनाता है। वो खुद सेनाओं का यहोवा है, वो खुद युद्ध में जोरावर परमेश्वर है, और वो हमें भी योद्धा बनाता है, हमें भी आत्मिक युद्ध लड़ना सिखाता है, हमें भी साहस देता है और हमें भी सामर्थ्य देता है, ताकि हम हर युद्ध जो आध्यात्मिक है वो जीत सके, स्पिरिचुअल युद्ध को जीत सके। सो जब आप इफिसियों का 6 में पढ़ते हो तो वो ये कहता है कि सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खुदावन का वचन क्या कहता है कि सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो। जैसे एक सिपाही जब युद्ध में जाता है तो सारे हथियार पहन कर जाता है, ठीक है, तो जाकर क्या करता है, विरोधी से लड़ता है। और जो तो अपने आप को समर्पित कर देता है वो तो क्या हो जाता है, गुलाम बन जाता है, जा मर जाता है। या जो कमजोर होता है, जा जिसके पास हथियार नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो याद रखें, उसी प्रकार हम जब मसीह में चल रहे हैं, जब हम स्पिरिचुअली तौर पर चल रहे हैं, तो हमारा युद्ध भी जो है ना किसके साथ है, लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध प्रधानों के साथ है। हमें भी जो परमेश्वर के सारे हथियार है, किसके हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार, हमारा कोई हथियार नहीं है। हमारे हथियार पता है कौन से है, लड़ाइयाँ झगड़े, क्योंकि हम संसारिक है, तो हमारे लड़ाइयाँ झगड़े हम उस तरीके से अपना युद्ध जीतना चाहते हैं। पर लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या पहन लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सामने शैतान खड़ा है, युक्तियां जो बना रहा है, तो उसके सामने खड़े रह सकोगे, ठीक है। नहीं तो शैतान आएगा, घर में घुस सकता है, फाड़ के जा सकता है। 12 आयत में पढ़ सकते हैं कि हमारा युद्ध जो है ना, मल युद्ध जो है ना, तो लहू और मांस से नहीं, बल्कि 4 चीजों के साथ बताया गया है। पहला प्रधानों से, दूसरा अधिकारियों से, और तीसरा संसार के अंधकार के शासकों से, और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं के साथ हमारा क्या है, युद्ध है। इसलिए हमने योद्धा बनना है। क्या बनना है, योद्धा बनना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम जरूर दुआ जब करते हैं तो हम योद्धा बनते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं। जो दूसरे लोग हैं बीमारी में, परेशानी में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, चिंता में, मुश्किलों में और बेचारे दुखों में झेल रहे हैं, हम उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हम युद्ध कर रहे होते हैं, और जब उनकी दुआइयां आती है तो हम जीत गए होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए दुआइयां जब तक ना आए तब तक युद्ध करते रहे। हमने अगर जीतना है तो हमने हथियार पहने हैं। और आप 13 से लेकर आप 17 तक, पूरा 13 से लेकर 20 तक पढ़ सकते हैं कि आप कौन कौन से जो है ना हथियार पहने हैं। ऐसे नहीं युद्ध करने जाना, बिना हथियार पहने युद्ध करने नहीं जाना, नहीं तो तलवारें खा के आ जाओगे शैतान से वो मारेगा, वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। सांप है, पुराना सांप, उसे बड़े हजारों साल हो गए वो लड़ रहा है। वो स्वर्ग से लड़ाई उसने शुरू की, अभी तक उसकी खत्म नहीं हुई है। वो स्वर्ग में पहले परमेश्वर के साथ लड़ता रहा है, लड़ा है, और उसको निकाला गया स्वर्ग में, अब धरती में लड़ रहा है, ठीक है। वो कब से हजारों सालों से लड़ रहा है। सो इसलिए आपने उसके साथ अगर जीतना है ना, तो आप एक बलवान जरूर बने, शक्तिशाली बने। फर्स्ट शक्तिशाली बने, ठीक है। और दूसरा, आपने अगर शैतान को हराना है ना, उसके सामने खड़े होना ना, अलर्ट मोड पे रहे। कैसे? अलर्ट मोड पे खड़े, अलर्ट मोड में खड़े, सुस्त, आलसी और निंद्रा में ना रहे, ठीक है, जागृत रहे, ठीक है। आप तभी जीत सकते हैं। पहला पत्रस 5 और उसके 8 में आप पढ़ सकते हैं, कहता सुचेत हो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पत्रस में क्या कहता है कि सुचेत हो। सबसे पहले क्या रहना है? सुचेत। आज बहुत सारे हमारे घर के मेंबर्स, हमारे मसीह लोग, हमारे मसीह बहन भाई क्या नहीं है? सुचेत नहीं है।
आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और शैतान कई बार मारी कुटी जा रहा है, उसी में जीत जा रहे हैं। और सारा इल्जाम किसको दे जा रहे हैं? खुदा को, कि खुदा ने नहीं किया, खुदा ने नहीं किया। कई बार खुद जिम्मेदार होते हैं, कई बार खुद पोर्टल खोलते हैं, और कई बार खुद घर के परिवार के लोग पोर्टल खोलते हैं, आप खुद पोर्टल खोलते हैं, और सारा इल्जाम किस पे लगा देते हैं? परमेश्वर पर। सारा दिन परमेश्वर को बोलते रहते हैं। पर लेकिन अगर सुचेत रहेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारा युद्ध जो है ना शैतान के साथ है। हमारा युद्ध हम सुचेत अगर रहेंगे ना तो हम जान जाएंगे अपने विरोधी को, जो कौन है? गर्जने वाले सिंह है, जिसके बिना दांतों का सिंह है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, बीमार है, कमजोर है और बूढ़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उस सिंह गरजता ही है, बस कुछ नहीं करता वो। ठीक है, बस दिहाड़ता है, डराता है। आज बहुत सारे लोगों को ऐसे ही डरा रहा है, गरज रहा है उसके ऊपर, और लोग डर के भागकर काम जाते हैं और बैठ जाते हैं, लड़ते नहीं है। लड़े उसके साथ, जलाएं उसको, फाड़े उसका मुंह, शमशून की तरह मुंह फाड़े, करें बंद उसका। बंद मुंह वहीं पर होता है, शेर का मुंह बंद वहीं पर होता है जो खुदावन में चलने वाला है। दानियल नबी, क्यों दानियल नबी कैसे शेरों के मुंह से बच के आ गया? भूखे शेर थे, कैसे बच के आ गया? क्योंकि वो खुदा का आज्ञाकारी था, वो खुदा में चलने वाला था। पूरी दुनिया के वहां पूरे राज्य के लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके उसके, वो शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो मुंह बंद करके भूखा बैठा रहा। शेर क्या बैठा रहा? भूखा बैठा रहा। उसने मुंह बंद रखा, पर लेकिन वो उसे खा नहीं सका। क्यों नहीं खा सका? क्योंकि वो अकेला नहीं था, खुदा का दूत उसके साथ था, खुदा की सामर्थ उसके साथ थी। वो सुचेत था, वो प्रार्थना में रहता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, इसलिए उसकी जॉब नहीं गई थी। मैंने भी प्रैक्टिकल किया। जब मेरी जॉब में एक बार बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, मुझे बहुत हार्डवर्क हो रहा था, बहुत काम करना पड़ रहा था, मैंने भी दिन में 3 बार प्रार्थना की। और मैंने ये दानियल नबी से सीखा था कि वो दिन में 3 बार उसने प्रार्थना की, और जितने उसके आसपास के विरोधी थे ना, जो उसके बारे में जा कर राजा को बातें करते थे, तो वो जो है ना विरोधी कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, हार गए थे। कारण वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। मैंने जब भी कोई किसी को जॉब पर प्रॉब्लम होती है ना, मैं उसे हमेशा एक बात कहती हूँ, दिन में 3 बार दानियल नबी की तरह प्रार्थना करो। आपकी जॉब में जितने मर्जी भुगियाड़ क्यों ना हो, ऐसे बिच्छू क्यों ना, सांप क्यों ना, सब लताड़े जाएंगे, ऐसे सिंह क्यों ना, सब लताड़े जाएंगे, मुंह बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदावन साथ है, खुदा का पाक साथ है, खुदावन का दूत साथ है, खुदावन की सेना साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत सामर्थ्य हैं। हम अपनी सामर्थ्य को पहचानते नहीं है, क्योंकि हम सुचेत नहीं है। हम पहचानते नहीं है क्योंकि हम सुचेत नहीं है। इसलिए कहता सुचेत रहना है। किससे सुचेत रहना? कामों से। दुनिया में, संसार में डूबना नहीं है, कामों में नहीं डूबना, दुनिया में नहीं डूबना है, संसार में नहीं डूबना है, उसमें सुचेत रहना। जो काम करते हो सुचेत होकर करो, घर से बाहर जाते हो, घर में रहते हो सुचेत हो करो, रात दिन दोपहर शाम सुचेत हो करो, हर समय सुचेत रहो। जब आप हर समय सुचेत रहोगे, हर जगह से सुचेत रहोगे, तो कहीं से भी आपके ऊपर हमला नहीं हो सकता। जिस देश में पूरी तरह से सुचेत नहीं रहते, जागृत नहीं रहते सिपाही, उन्हीं के ऊपर क्या होते हैं? हमले हो जाते हैं, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। इसलिए हमने सुचेत रहना। दूसरा, हमने जागते रहना, हमने सुस्त नहीं होना, आलसी नहीं होना, और सुनना है। मसीह के लोगों सुनना है, सुनकर वचन को मानना है, वचन को मानकर उसके अनुसार चलना है, जागृत रहना है, आत्मिक तौर पर सुचेत रहना है। ठीक है, आत्मिक तौर पर जब हम सुचेत रहेंगे, हर पल हर घड़ी, घर में, बाहर, काम में, हर जगह सुचेत क्या रहेंगे? जागते रहेंगे आत्मिक तौर पर, तो हम क्या पाएंगे? फतेह पाएंगे। ठीक है, और सोना नहीं है, आत्मिक तौर पर नहीं सोना है, डेड नहीं होना, ये कान बंद नहीं होने चाहिए। आत्मिक तौर पर भी आपको पता है, जब हम मसीह में होते हैं तो सोए हुए भी हम दुआएं करते रहते हैं, सोए हुए भी हम बहुत सारे दर्शनों को, सपनों को देखते हैं, और खुदावन हमें उनके द्वारा भी बात करता है।
क्यों करता है? क्योंकि वो हमें उस समय भी सिखा रहा होता है, वो हमें सामर्थ दे रहा होता है, वो हमें आने वाले कल के बारे में बता रहा होता है। सो हम अगर संसारिक आत्मिक तौर पर जागृत नहीं है तो ये असंभव है आपके लिए, ये संभव नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो तीसरा, विरोधी जो है, शैतान जो है, गर्जने वाले सिंह के समान जो खोज रहा है मैं किसको फाड़ूं, तो याद रखना आपने कोई पोर्टल नहीं खोलना है, कोई द्वार नहीं खोलना है, ना अपनी जिंदगी में, ना घर में, ना परिवार में, किसी भी जगह से आपने कोई पोर्टल नहीं खोलना है। जब आप पोर्टल खोल दोगे ना तो वो आएगा, फाड़ कर चला जाएगा। शैतान आएगा, चोरी करेगा, उसका काम है, शैतान का एक काम है। यीशु मसीह ने कहा कि वो आता ही इसलिए कि इस काम के लिए, चोरी करने। क्या चोरी करने आता है? हमारी शिफा को, हमारे घर के सुकून को, हमारी शांति को, हमारी ब्लेसिंग को चोरी करने के लिए आता है, हमारे कलाम को, हमारी जिंदगी में हमारे सामर्थ को चोरी करने आता है। इसलिए उन्हें चोरी ना करने दे और फाड़ने के लिए आता है। जब देखता नहीं है बहुत ही बंदा कमजोर, उसे फाड़ कर चला जाता है, और बंदा कमजोर है, लड़ नहीं सका है, उसे नष्ट करके चला जाता है। हमने ऐसे कमजोर नहीं बनना है, हमने फाड़ने वाले जो खोजी शैतान है ना उसको नष्ट करना है। वो हमें नष्ट नहीं करके जाए बल्कि हमने उसको नष्ट करना है। अगर आप उसे नष्ट करना चाहते हैं तो आप सारे हथियार पहने, विश्वास के साथ क्या करना है? लड़ना है। उधार पाए हुए लोग हैं आप, उधार जब तक खुदावन के उधार में है ना आप जीतेंगे जीतेंगे। हमने पूरे उधार के, जब आप परमेश्वर के हथियार देख लोगे तो मैंने हथियारों पर एक पूरी सूची बना दी है, ठीक है, आप पढ़ लेना जाकर घर में, ठीक है। तो हमने क्या पहने हैं? सारे हथियार पहने हैं। हथियार कौन सा है? विश्वास का। ये हथियार पाँव में जूती, ये वो लिखा हुआ है, मैंने इसका जो मेन है ना वो चीज बताई आपको, ठीक है। हथियार कौन से हैं? विश्वास, विश्वास हथियार है आपका। दूसरा, उधार, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है वो हमारा उधार है, हमारे ऊपर मोहर लगी हुई है। किसकी? उधारता की। परमेश्वर ने हमारे ऊपर फजल किया, अनुग्रह किया, हम उधार पाया है, ठीक है। तो इसलिए उधार में रहना है, सच्चाई में रहना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। हर बात बात पे लोगों को झूठ बोलने की आदत है, वो झूठ नहीं बोलना, सच्चाई में रहना, ये हमारा हथियार है। धार्मिकता हमारा हथियार है। पढ़ सकते हैं आप, इसी इफिसियों की किताब में पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे हथियार है, ठीक है। और हमें मेल मिलाप का हथियार, ठीक है, मेल मिलाप करना है, धार्मिकता का हथियार है। और आगे आप जब आप 18 में पढ़ोगे ना तो आगे भी हथियार लिखा है। कौन सा है? प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। किसमें? आत्मा में। आत्मिक तौर पर भी प्रार्थना करनी, रूह सच्चाई से प्रार्थना करनी, आत्मा में भी। अन्य बात किसमें? पाक रूह में क्या करनी है? आत्मा में दुआ करनी है, ठीक है, विनती करनी है परमेश्वर से, ठीक है, और जागते रहना है। अच्छा बात, ये सब कुछ मसीह में आप करेंगे 100% है कि आप विक्ट्री पाके आएंगे। हालेलुया। अगर आपने सारे हथियार इस्तेमाल किए हैं ना, अपने साथ बांधे हुए हैं ना, सर से लेकर पैर की तली तक, आपको कहीं से भी वो मारेगा नहीं, कहीं से भी नहीं मारेगा। आप अपने सर से लेकर पैर की तली तक सारे हथियार पहन लो। अगर ये पहन कर लड़ोगे ना तो जीत कराओगे, क्योंकि ये परमेश्वर के हथियार है जो हमें मिले हैं। सो पहला यूहन्ना उसकी 2 उसकी 15 में ये लिखा है कि तुम ना तो, ठीक है, एक बात कहना चाहती हूँ, आज बहुत सारे लोग जो है ना संसार में फंस रहे हैं और संसार उन्हें जीत रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है, ठीक है, कहता मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। यीशु मसीह ने संसार के ऊपर जीत पाई है, ठीक है। हमने जैसे यीशु मसीह ने संसार के ऊपर जीत पाई है, हमने भी संसार के ऊपर जीत पाई है। संसार को, शरीर को, ठीक है, इनको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। संसार एक दिन खत्म हो जाना है, वो फानी है, उसने खत्म हो जाना है, तबाह हो जाना है, और साथ में सारी चीजें भी तबाह हो जानी। जिसके पीछे आज लोग पढ़ रहे हैं ना भाग भाग कर, कोई पता नहीं कल हो जाना हो, खत्म हो जाना है, पर क्या रह जाना है साथ? क्या रहेगा साथ? यही हथियार रहेंगे, यही आत्मिक खजाना साथ रहेगा। अब जिसके पास ये है ना, तो जिसने इसके ऊपर दिल लगाया ना वो निराश नहीं होगा,
वो खुश होगा, शुक्र है कि मैंने इसके ऊपर मेहनत नहीं की, संसार को पाने की मेहनत नहीं की। संसार को पाने की अगर मेहनत करते रहोगे तो निराश होगे, पर लेकिन हमने किसकी मेहनत करनी है? यहाँ आत्मिक तौर पर मेहनत करनी है, सामर्थ्य बनना है ताकि हम जीते, युद्ध को जीते। पहला यूहन्ना उसकी 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उससे उस समय पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, आज लोग ज्यादा संसार से प्रेम रखते हैं, अपने शारीरिक चीजों से, शरीर से प्रेम रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, इसके तरफ नहीं भागना है, परमेश्वर की तरफ भागना है, उससे प्रेम करना है, उसकी तरफ ही देखते रहना है, ठीक है। और कहता है ना तो संसार की और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना है। और यदि कोई इससे प्रेम रखता है तो उसमें क्या नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। आगे लिखता है, जो कुछ संसार में है तो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। जो घमंड करते हैं, जो ऐसे घमंडी तरीकों से चलते हैं, वो जीविका का जिसको घमंड कहते हैं, ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये शैतान का, ठीक है, ये संसार के काम है, ये संसार के लोग जीवन ऐसा जीते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो तुम शरीर की अभिलाषा के पीछे जाना, ना ही आंखों की अभिलाषा के पीछे जाना, ठीक है। ये सब किसका है? संसार का है, ठीक है। हमने जो कुछ करना है मसीह में होकर करना है। हमने किसका अभिलाषी होना है? खुदा का, ठीक है। हमने संसार के जो कहता है जो कुछ संसार में है, और संसार में क्या है? शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीव का घमंड, ये तीनों और भी सारी चीजें जो है ना, जो संसारिक है, शारीरिक है, वो सारी किसकी तरफ से है? संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब कोई संसार इन चीजों के पीछे भागता है वो नष्ट हो जाएगा, इन्हीं में नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो किस चीज को खो देगा? परमेश्वर को खो देगा, परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य को खो देगा। इसलिए कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, परमेश्वर पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कहता है जो क्या चलता है? परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। अब आप देखें, शारीरिक इच्छा पर चलना है, शारीरिक अभिलाषों के पीछे भागना है, संसार आंखों के अभिलाषों के पीछे भागना है, या खुदावन की अभिलाषा के पीछे भागना है। जहाँ आपने परमेश्वर के अभिलाषी होना है, परमेश्वर के हथियारों के, परमेश्वर के सामर्थ्य के अभिलाषी होना है, उस के आपने परमेश्वर की इच्छा में चलना है। क्या आपने परमेश्वर में जीवन व्यतीत करना है, ये आपके ऊपर है। आप जिसमें चलेंगे आप उसमें ही जीवन व्यतीत करेंगे, उसी में ही आपका मरना और जीना है, ठीक है, उसी में आपका मरना और जीना है। अगर जो संसार की रीति से चलते हैं वो संसार में नष्ट हो जाएंगे और नरक में जाएंगे। जो खुदा में चलेंगे और खुदा में अगर वो मर भी जाएंगे तो भी क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया। सो हमने अब डिसाइड करना है, ठीक है, हमने नहीं पीछा जाना। ये संसार, ये शारीरिक अभिलाषाएं, जो लोग इसका पीछा करते हैं वो शैतान के जाल में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान ने ये जाल बिछाया हुआ है, लोगों को यहीं पर वो भरमाता है, ठीक है। शराबी को शराब दिखाकर लालसा दिखा देता है। जब वो खुदा, एक शराबी जब सोचता है ना मैंने शराब छोड़ देनी है, अब मैंने खुदा में चलना है, तो उनको शराबी संगतियाँ दिखा देता है। वो वहाँ पर शराबी को शराबी संगतियाँ दिखाता है, वो वहाँ चला जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है? अपना पीना शुरू कर देता है, हार जाता है, आत्मिक तौर पर हार जाता है। हमें हारना नहीं। शराबी को बोतल दिखा दो, बोतल देख के शराब की वो हार जाता है, ठीक है। पर लेकिन जो नहीं हारते, वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं पीनी, नहीं मैंने नहीं ये काम करने, नहीं मैंने नहीं संसार के पीछे भागना, ठीक है। कई बार लोग ऐसे गुनाह करते हैं कि जो सोचे भी नहीं होते लोग गुनाह करते हैं, और शैतान ने जो है ना उनको ऐसा बना दिया, ठीक है। ये जितना भी संसार में शरीर है, आंखों के अभिलाषा, ये सारा जाल किसका है? शैतान का।
और वो मच्छियां पकड़ रहा है कि आ जाओ मेरे काबू में आ जाओ। और जिसको देखता है ये इसकी आंखें यहाँ पर खुश होती है मोबाइल को देखकर, इतना सुंदर, इसको लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो शैतान देख लेता है, हाँ इसको ये पसंद है, इसको इसी में फंसाऊंगा, ये फिर वो ऐसे करता है। ठीक है, जब आप मोबाइल भी देखते हो ना, तो जो कुछ आप देख रहे होते हो ना, आप जिसको ज्यादा अच्छे से देख रहे हो, जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो शैतान कहता है ले भाई इसको यही चीज डालूंगा और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें भेजूंगा, खुश होंगे, मजे लेंगे और खेलेंगे और चलो भी। तो क्या होगा, क्या होगा, फंस जाएगा। दुआ कितनी की, दुआ तो खोगी है ना, दुआ फिर कहाँ गई, दुआ गई शैतान ने तो मोबाइल में लगा दिया, शैतान ने तो मोबाइल में। आज लोग कामों के ऊपर भी मोबाइल, इसलिए वो कामों से निकाले जा रहे हैं। आज लोग रस्तों में भी मोबाइल लेकर घूम रहे होते हैं, रस्ते में मोबाइल पड़ा होता है, सुनी जा रहे हैं, या देखी जा रहे हैं, वीडियो लगाकर कारों में देखे जा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल लेकर। ठीक है, तो ये सारा इतना ज्यादा झंझट बंझट बन गया है ना, तो ये सब खराबी का कारण है। शैतान ने इतना ज्यादा जाल बिछा दिया ना, आज की डेट में आप किसी के साथ संगति भी ना करो, अकेला मोबाइल भी लेकर बैठ जाओ ना, तो जो लोग मसीहत में मसीह में सही तरीके से नहीं चलते हैं और मोबाइल में घंटों घंटे ये चीजें गलत मलत रील्स देखते रहते हैं और घंटों घंटे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, गेमों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। क्यों? शैतान काम कर रहा है, जाल बिछाया, इसका टाइम ऐसे वेस्ट होने दे, इसको गेम खेलने दे, घंटों घंटे गेम खेलता रहेगा, इसकी दुआ नहीं होगी, ऐसे कूद जाएगा और खुदा से क्या होता रहेगा, दूर होता रहेगा। ये चीजें जिस चीज में आपका ज्यादा पैशन है ना, तो वो याद रखे, वो खुदा में पैशन वाली चीजें तो आप खुदा में बढ़ेंगे। अगर शैतान ये संसार की चीजों का पैशन है, ठीक है, तो आंखों के अभिलाषों का पैशन है, आप उसमें बढ़ेंगे, तो फिर आप अपना खुद डिसाइड कर ले कि आप कहाँ जा रहे हैं। कई बार पैसा ही जो है ना, शैतान ऐसा इस्तेमाल करता है, ऐसा जाल बिछाता है, पैसा जैसे आता है फिर क्या करते हैं, वाओ ये खा के आते हैं, इस जगह जाते हैं, इतने घंटे का सफर करके आते हैं, वहां पर ये चीज मिलती है, वो खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, सारा दिन फिर शॉपिंग नहीं खत्म होती, सारा दिन खाना नहीं खत्म होता, सारा दिन घूमना नहीं खत्म होता, फिर पैसा ही ऐसे उड़ा देता है। हमें पैसा मिला है, हमें खुदा में इस्तेमाल करना है, खुदा की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है, याद रखना है। ठीक है, तो शैतान की वो है पैंतरे हैं, वो इस्तेमाल करता है, उसके हथियार है कि कैसे किसको फंसाना है। ठीक है, कैसे किसको फंसाना है, उसने लगा रखा है दुनिया को, उसने पूरी दुनिया को ऐसे लगा रखा है, लेकिन हमने नहीं फंसना। अगर हम सचेत हैं, हम जागृत हैं, अगर हम मसीह में विश्वास योग्यता में, उद्धारकर्ता के उद्धार में हैं, सच्चाई में चल रहे हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं, मेल मिलाप में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक रीति में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी विरोधी हमसे जीत नहीं, हमसे हमारे ऊपर जीत नहीं पा सकता, हम उसके ऊपर जीत पा कर आएंगे। हालेलुया। सो ये शरीरिक अभिलाषाएं, इनके ऊपर भी जीत पाना, संसारिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, इनके ऊपर जीत पाना, क्योंकि ये शैतान की भेजी हुई चीजें हैं। सो यूहन्ना उसकी जब आप 5 उसके 19 में पढ़ते हो, तो वहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसलिए तो खुदावंद कहता है, इसलिए क्या कहता है, संसारिक अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, ये सब क्या हो जाएंगी, मिट जाएगी, ये संसार मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने ऐसा संसार बना दिया है, ऐसा गंदा संसार उसने, ऐसी गंदगी फैला दी है, ऐसे जाल बिछा दिए है, ऐसे उसने अपने हथियार फैला दिए, ऐसे दुष्टता फैला दी है, ऐसे संसार का में अंधकार फैला दिया है। हमारा युद्ध किसके साथ है? क्या है? संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ है। हमारा युद्ध दुष्टता के साथ है, हमारा युद्ध इन हाकिमों और प्रधानों के साथ है। और याद रखें, ये सारे हमारे विरुद्ध जब आते हैं, हमने इसके ऊपर जीतना है। जितनी बार भी आए हमने जीतना है। ये बार बार हमारे जीवनों में आते हैं, इनको हराना है।
सोचे सो सारे है ना ये संसार में पूरी रीति में काम कर रहे हैं, पर लेकिन हम भी संसार में रह रहे हैं। हमारे जीवन में ये तब नहीं काम करेंगे जब हम संसार में नहीं किसमें चलेंगे, खुदा में। आदमी आयत पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि हमें चेतावनी दी गई है कि हम अभी आप भक्ति और संसारिक अभिलाषों से मन फिरकर इस युग में समय और धर्म और शक्ति से जीवन बताएं। किसमें जीवन बताएं? इस समय में संयम से, संयम और धर्म और शक्ति से जीवन व्यतीत बताएं, जीवन बताएं। हमने अब कैसा जीवन बताना है? धीरज से, सहनशीलता से, संयम से बताना है, धार्मिकता से बताना है और भक्ति वाला जीवन बताना है, भक्ति रहित नहीं बनना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना जीवन होना चाहिए। जब हम इस प्रकार चलेंगे तो हम जीतेंगे जीतेंगे। ठीक है, आप भक्त नहीं खुदा में जाएंगे। जो भक्ति करते ही नहीं है उनका जीवन जब वो संसार में ही डूबे हुए हैं, अभिलाषों में डूबे हैं, वो कहाँ से वो भक्ति करेंगे? नहीं करेंगे। पर खुदावन कहते हैं इन सबसे अपना मन फेरे। खुदावन का वचन कहता है इसमें अपना मन क्या करे? फेरे। इस युग जैसे नहीं बनना है, इन लोगों जैसा नहीं बनना है। आत्मिक फलों में संयम है, जो धर्म है, जो धार्मिकता है, इसमें चलना है। सो याद रखना है। दूसरा पत्रस उसका 3 उसकी 11 की 12 में जब आप पढ़ते हो, कहता है जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। ठीक है, पिघल जाएगी। क्या उन्हें कहता? पिघलने वाली है। ये जितनी वस्तुएं हैं वे सब कहता क्या होने वाली है? इस रीति से पिघलने वाली है। तो तुम पवित्र चाल चलन में चलो। क्या चलो? पवित्र चाल चलन, भक्ति में चलो। ठीक है, कहता तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते जिसमें धार्मिकता वास करती है। कहता है कि हमने जो ये सब चीजें जो है ना, कहता सब चीजें क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, पर हमने पवित्रता में जीवन जीना है, हमने भक्ति में जीवन जीना है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने परमेश्वर की बाट छोड़नी है। ठीक है, और हमने अपने परमेश्वर के आने के लिए वेट करनी है और जल्द आए हो और यत्न करना है कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना है कि जिसके कारण आकाश आग से क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। एक दिन आकाश भी पिघल जाएगा, आकाश के गण भी पिघल जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर लेकिन कहता जो प्रतिज्ञा की हुई क्या है? एक नई धरती और नई एक पृथ्वी, नया एक आकाश जो हमें मिलने वाला है। हम वहाँ पर धार्मिकता, जहाँ पर सिर्फ धार्मिकता वास करती है, वहाँ पर राज्य करेंगे। वो ये कह रहा है। हालेलुया। सो हमने भी अपने जीवन में क्या करना है? पवित्र चाल चलन, भक्ति वाला जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिकता वाला जीवन और उसकी बाट जोड़नी है, विश्वास योग्यता से चलना है, उसके हथियारों को पहनकर लड़ना है और जीतना है और विक्ट्री पानी है और शैतान को हराना है। डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है और भाग नहीं जाना, सोना नहीं है और सचेत रहना और जागृत रहना और प्रार्थना करते रहना है। कहता क्या करते रहो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये जरूर याद रखना है। एक मसीह जागृत और प्रार्थना और सचेत और धार्मिकता में और विश्वास योग्यता में चलना चाहिए। आत्मिक क्या बनना है? वॉरियर बनना है, आत्मिक योद्धा बनना है। ठीक है, 2 हथियार आपको गिनकर बताए गए ना, एक बार मनन करना और पहनना और देखना कौन से आपके पास हथियार नहीं है। जो नहीं है उनके लिए खुदावन से गुजारिश करनी है वो मुझे पहना। अगर आपके पास हथियार है पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, खुदावन से पाकरू से कहें मेरी मदद कर ताकि मैं हथियारों को इस्तेमाल करूं। और तीसरा नंबर, अगर आपके पास हथियार है
और आपने उसे कसा नहीं हुआ, बांधा नहीं हुआ, उसे अच्छे से बांध लीजिए, उसे अच्छे से क्या कर दीजिए, कितना क्या कर दीजिए, रगड़ रगड़ कर यूज क्या कर करे, पूरा क्या करे, इस्तेमाल करके, ठीक है, तलवार को क्या करे अच्छे से, ठीक है, क्या करते हैं, धार बना लीजिए, ठीक है, तब जब शैतान आए पहले हफ्ते मार दे, ठीक है। सो इस आप वचन में पढ़ोगे तो आप जीत जाओगे, जो वचन में मनन का था वो हारेगा नहीं जीतेगा। आए हम प्रार्थना करें।